स्वागत। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ, मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ है, विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ है, रोहन दुआ, समीर चौकांगर साहब, रोहन जी और समीर जी आपका बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश की हम लोग बात कर रहे हैं। इस वक्त पूरा यूपी का सितारा मंडल जो है, तारा मंडल, वो उतरा हुआ है दिल्ली में। दिल्ली में सितारे ही सितारे हैं। योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, पार्टी के अध्यक्ष यूपी के, वो भी यहीं पर डेरा डाले हुए हैं। तमाम लोग और सब लोग, मोदी जी, अमित शाह, जेपी नड्डा, सबसे मुलाकातों का आज अब से सिलसिला शुरू होने वाला है। झगड़ा क्या है? झगड़ा एक लाइन का है कि ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य चाहते हैं यूपी में परिवर्तन हो, वो चाहते हैं उनके साथ सम्मान से बर्ताव हो, उनको चाहते हैं उनको शायद कुछ मिले भी। अब उसके चक्कर में क्या योगी जी को कुर्सी से हटाने की भी कोशिशें हो रही हैं? ऑफिशियली इस सवाल का जवाब मैंने आपको सुनवा दिया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। बहरहाल, लेकिन फिर झगड़ा दिल्ली पहुंचा क्यों? अब मैं आपको वहां के एक एमएलए की बात सुनाता हूं यूपी की, और उससे आपको समझ में आ जाएगा कि यूपी बीजेपी में इस वक्त इतना घमासान क्यों मचा हुआ है, क्यों एक एक विधायक खुलकर बोलने लगा है। योगी आदित्यनाथ 20 दिन से सारे विधायकों से मीटिंग कर रहे हैं। उसके बावजूद क्या रुख है पार्टी के नेताओं का? एमएलए का नंद किशोर गुर्जर गाजियाबाद के लोनी से विधायक हैं। आपको याद होगा, बहुत नाराज हो गए थे। इन्होंने मीडिया के सामने बोला था योगी आदित्यनाथ से मुलाकात से पहले कि अधिकारी हमारी सुनते नहीं है, कौन होते हैं ये अधिकारी, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, सारी बातें। और योगी आदित्यनाथ ने उससे पहले ये भी कहा था कि अगर अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई चाहते हैं, अगर अधिकारी आपकी नहीं सुन रहे हैं तो आप प्रमाण लेकर के आइए, हम कार्रवाई करेंगे। तो ये कह रहे थे कि मेरा प्रोटोकॉल कमिश्नर के ऊपर होता है, तो मुझे सबूत देने की जरूरत है अफसर के बारे में। मैं कह रहा हूं अगर वो मनमानी कर रहा है, मैं कह रहा हूं अगर वो मेरी बात नहीं मान रहा, जनता के काम नहीं कर रहा, तो उसको मान लेना चाहिए। प्रमाण में किस बात का दूंगा? फिर वो योगी जी से जाके मिल लिए। योगी जी ने उनके तेवर ठंडे कर दिए। फिर वो बाहर आकर बड़े प्यार से बोले, लेकिन अब वो फिर नाराज हो गए। हुआ क्या था, इनको एक सिक्योरिटी मिली हुई थी पुलिस की, वो सिक्योरिटी हटा ली गई थी। फिर जब ये बड़े नाराज हो गए, फिर योगी जी से मिले तो इनको 2 सिपाही दे दिए गए। अब वो भी इनको पसंद नहीं आए, तो पुलिस ने कहा वो भी हटा ली, प्रशासन ने वो भी हटा लिए। अब ये हैं बम बम बिल्कुल आग बबूला हो रहे हैं। इनकी बात मैं आपको सुनाता हूं, ये क्या कह रहे हैं। यहां तक चले गए विधायक कि अगर मेरी सरकार नहीं होती 5 लाख लोग लेके जाता, इसका अधिकारी का भूसा भर देता। समझिए ये बात, सुन लीजिए सर। लोग तो कह रहे हैं कि आपने ट्वीट किया, सोशल मीडिया पर लिखा, अधिकारियों के तबादले हो गए। देखिए, वो एक जो किए उसके लिए आभार, लेकिन यहाँ गाजियाबाद में पिछले कुछ दिनों में अपराध बहुत बढ़ा। लोग हमारे पास आते हैं तो कहीं ना कहीं पीड़ा होती है। हमारा कोई निजी एजेंडा नहीं होता है। जब हमने लोगों की बात कहना चाहिए तो एक यहाँ बहुत अधिकारी अपने आप को वायसराय मानता है, जो कभी फील्ड में नहीं रहा, और जब निकलता है तो लोगों की ठेलियों को अंदर करा देता है, सड़क के ऊपर पूरी तरह सन्नाटा हो जाता है। तो इस तरह के अधिकारी नहीं चाहिए। अधिकारी ऐसे चाहिए जो गरीब आदमी की बात को सुने। जो योजनाएं सरकार की हैं वो नीचे तक पहुँचाई गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि एक एक व्यक्ति की बात सुनी जाए, किसी के साथ अन्याय ना हो। तो जो समाजवादी पार्टी के एजेंट के रूप में अधिकारी काम कर रहे हैं, उन अधिकारियों ने आज भी कुछ बचे हुए हैं। सपा की सरकार थी, 4000 दंगे हुए थे, हजारों हिंदू मुस्लिम मारे गए थे, दुकानें फूकी गई थी। एक दंगा हमारी सरकार में नहीं हुआ। ये अधिकारी उसी माहौल को लाना चाहते हैं। वो जो इस तरह के कुछ अधिकारी चुनाव के दौरान जिन्होंने भाजपा को हराने का काम किया, प्रयास किया, वो अपनी मंशा में कहीं ना कहीं कामयाब होने के लिए कार्यकर्ताओं को, जनता को परेशान करते हैं। तो उनसे हमारा सीधा टकराव है, इसलिए हमने कहा है। आप वायसराय कह रहे हैं, लेकिन वो जमे हुए हैं अभी भी। अब वो बात अलग है, ऐसा नहीं है सबका सब होता है सिस्टम। और मुझे उम्मीद है कि कठोर कार्रवाई होगी। हमें उम्मीद है, हमें आश्वासन मिला है कि कार्रवाई होगी। और नहीं होगी, अगर ये तो मेरी सरकार है, अगर सरकार समाजवादी की थी तो यहाँ 20 साल तक किसी की औकात नहीं अन्याय कर दे। तो देखा आपने विधायक जी कितने गुस्से में कह रहे हैं भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया, वायसराय की तरह बर्ताव करता है अधिकारी। लेकिन विधायक जी की दिक्कत दूसरी है। ये वही नंद किशोर गुर्जर हैं जब किसान बैठे हुए थे दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पे, राकेश टिकैत, तो 300-400 आदमी लेकर के यही गए थे और इन्होंने जाके वहाँ ललकारा था उनको। याद है आपको? बिल्कुल याद तो है। ये गए थे और एक दूसरे गए थे सुनील शर्मा। नहीं, इसका जरा सा बता देते हैं, आपने बड़ी अच्छी बात याद दिला दी। ये यहाँ गाजीपुर फ्लाईओवर पर जब बैरिकेड लगा हुआ था और राकेश टिकैत यहाँ कई हफ्तों से बैठे हुए थे, उस दिन हवा चली पूरे की राकेश टिकैत उठ रहे हैं, किसान उठने जा रहे हैं, राकेश टिकैत मोर्चा खाली कर देंगे, और हो रहा था। इतने में वहां पहुंच गए दंदनाते हुए पूरे 300-400 आदमियों को लेकर। और फिर राकेश टिकैत रोए थे कैमरे पे, और फिर कह रहे थे अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उसी से खेल बदल गया था। बिल्कुल, वो टाइट टर्न हुई और थी। इनके साथ एक विधायक और थे गाजियाबाद के, सुनील शर्मा। अब सुनील शर्मा मंत्री बन गए और नंद किशोर जी की सिक्योरिटी हट गई। तो अब आप समझो कि उनकी पीड़ा क्या है। अच्छा, तो ये है दरअसल। और ये उत्तर प्रदेश में
क्या देश की आजकल जो पॉलिटिकल कल्चर है उसमें जितने विधायक हैं, चाहे कोई सरकार हो, अपनी सरकार से जब तक उनके काम होते हैं, क्या काम, पीएसओ मिल जाए, सिक्योरिटी मिल जाए, किसी का लाइसेंस हो जाए, किसी का ट्रांसफर हो जाए, अधिकतर विधायक जो है इसी में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं बजाय ये कि जनता के जुड़े हुए काम, कि भाई सड़क बने, पुल बने, बेहतर बने, काम उसमें उनकी दिलचस्पी अभी तो कम ठेले होती वालों है। की बात कर रहे थे। अब वो तो चूंकि अपने जनता अपनी बात कर रहे हैं ना, वो ठेले वालों की आड़ में दिक्कत इन सारे, मतलब कोई पार्टी के विधायक हो, मैक्सिमम एक राजनीतिक कल्चर हो गया है। और इस कल्चर को लेकर मोदी जी भी परेशान है, योगी जी भी परेशान है कि नीचे के स्तर पर जो विधायक हैं उनको, उनकी सरकार से नाराजगी क्या होती है, सब कार्यकर्ताओं नहीं सुनी जा रही। ये विधायक कितने सुनते हैं कार्यकर्ताओं की? अगर सांसदों और विधायकों को आप देखें इनके घरों पर, इनमें से बहुत कम परसेंटेज ऐसा होगा जो सुनते हैं कार्यकर्ता। तो यूपी में ये शायद शिकायत जायज है कि अधिकारी जो है वो काम नहीं करते लोगों के? देखिए, ये शिकायत तो कभी भी शाश्वत शिकायत रहती है हमेशा। अधिकारी काम नहीं करते हैं, अधिकारियों के पास कौन सा काम। अब अगर विपक्षी नेताओं से पूछो तो कहते हैं अधिकारी खाली बीजेपी के नेताओं काम करते हैं, अब बीजेपी वाले कहते हैं अधिकारी काम नहीं करते। अब ये एक ऐसी समस्या है, ऐसा है कि इसका कोई मुकम्मल तोड़ नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जाहिर है अधिकारी जब पार्टी के भीतर जब इस तरह का घमासान होगा जो हम देख रहे हैं, तो उसका फायदा अधिकारी और ब्यूरोक्रेसी हमेशा उठाती है। जब पता लगा 2 पावर सेंटर बन गए, 3 पावर सेंटर बन गए, अब उप मुख्यमंत्री कहेंगे कुछ, मुख्यमंत्री के यहाँ से कुछ आएगा, किसी के, तो अधिकारी कहेगा ठीक है वो अपने। लेकिन अभी तो ये हो रहा था कि सारे अधिकारी, सरकार जो है मुख्यमंत्री जी की ब्यूरोक्रेसी चला रही है, अधिकारी चला रहे हैं। और अब एक ये नया ट्विस्ट आया कि 7 साल बाद जो है समाजवादी पार्टी के जो अधिकारी हैं, वो चुनाव में भी हुआ कि बीएलओ ने नाम हटा दिए। तो ये कैसे संभव होता है, समीर जी बता सकते हैं कि 7 साल से आपकी सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री की सरकार और अधिकारी जो है समाजवादी पार्टी के इशारे पर चला? अधिकारी तो किसी का नहीं होता, अधिकारी तो सत्ता का होता है। तो सत्ता अधिकारी को किसके साथ मालूम है कि मैं सत्ता के साथ जुड़ा रहूंगा तो मुझे जहां बड़ी मलाईदार पोस्टिंग चाहिए, जहां अच्छी पोस्टिंग चाहिए वहां मिलेगी। वो सत्ता के साथ चलने वाला अधिकारी होता है। लेकिन अधिकारी को यह बता देना कि भाई अगर भारतीय जनता पार्टी की शासित सरकार है वहां पर, और ये कह दिया जाए कि समाजवादी पार्टी के अधिकारी है वो समाजवादी पार्टी के नेताओं का काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है कि एक गलत तरह का संदेश अधिकारियों को लेकर भी सरकार जाता है। और ये अनावश्यक रूप से सरकार के अंदर अधिकारी बनाम पार्टी के नेताओं के बीच में एक नया द्वंद्व शुरू होने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मुझे लगता है कि पार्टी को, सरकार को इससे बचना चाहिए, पार्टी के नेताओं को इससे बचना चाहिए। आपकी कोई शिकायत है आप उचित फोरम पे करो, लेकिन लगातार आप प्रदेश के अधिकारियों के खिलाफ। योगी जी ने ये निर्देश तो दिए हैं सारे अधिकारियों को कि आप पार्टी के कार्यकर्ताओं या जनप्रतिनिधियों के फोन उठाएंगे आप, ऐसा नहीं होगा कि आप उनको नजरअंदाज करेंगे। सारी सरकारों में होता है। आपको याद हो पिछले दिनों राजस्थान में जब अशोक गहलोत सचिन पायलट की सरकार थी, तब भी सचिन पायलट गुट के जो विधायक थे वो यही शिकायत करते थे कि ये सारी सरकार जो है, मुख्यमंत्री की जो सरकार है वो ब्यूरोक्रेसी चलाती है और वो सुनते नहीं है। तो ये बिहार नीतीश कुमार के बिहार के ये तो ये शाश्वत शिकायत है। और जो ऑफिसर्स हैं वो भी, उनके बॉस कौन है? चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है। अच्छा रोहन, अभी हम लोग पहले ये बात कर रहे थे कि भाई योगी जी के साथ कौन कौन है। योगी जी को अपने विधायकों का अभी भी पूरा समर्थन हासिल है, जनता के बीच में लोकप्रियता में अभी भी कोई कमी नहीं है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस बात पे कोई दो राय होनी चाहिए, दो मत है कि योगी आदित्यनाथ आज की डेट में उत्तर प्रदेश के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, जो है वो हैं। और दूसरी बारी भी जब वो सरकार बना के आए तो 57 सीटें भले गिरी हों, पर 260 से ऊपर लेके आना, तो मुझे नहीं लगता कि और किसी में उतनी क्षमता है आज की डेट में उत्तर प्रदेश में। क्योंकि आप बार बार इस बात का भी आप जिक्र कर रहे थे पिछले 5 मिनट में कि पुलिस की कंप्लेंट्स कहाँ पे रहती है। मैं आपको ये बता दूं कि 3 बारी तो यूपी के डीजीपी पिछले 3 साल में बदले गए हैं। कभी केंद्र से कोई रिकमेंडेशन आती है, कभी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर कभी भी व्यवस्था कोई खराब नहीं हुई है यूपी में। तो पॉपुलैरिटी मुझे नहीं लगता कि कहाँ पे गिर रही है। ये एक अलग बात है कि अब जो रिजल्ट्स आए हो लोकसभा के, वहाँ पे ऑफकोर्स चिंतन होगा और उसका एक अलग होना भी चाहिए, उस पर विचार विमर्श की कहाँ पे कमजोरियां रही। 2027 विधानसभा यूपी चुनाव में योगी के बगैर कोई भविष्य पार्टी का है इस समय? मुझे नहीं लगता, बिल्कुल नहीं इस समय मुझे लगता है। और मुझे लगता भी नहीं है ये कि इस समय कोई चेंजेस की जरूरत है। जिस तरीके से अखिलेश यादव वापसी करने के दौर पे हैं और बार बार संकेत ये भी दे रहे हैं कि कांग्रेस के साथ में ही हो सकता है चुनाव लड़ें दोबारा, और अगर 15 से 20% सीटें वो देते भी हैं कांग्रेस को, तो वेस्ट यूपी जहाँ पे भाजपा की हार इस बार ज्यादा हुई है वेस्ट यूपी में, तो मुझे नहीं लगता है कि योगी ने। अब सबका फायदा तो अखिलेश यादव को ही हो रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अखिलेश यादव का ग्राफ वैसे भी इस वक्त बढ़ा हुआ है, चढ़ाव पर है, बढ़ रहा है, लगातार चल रहा है आगे। ये 10 चुनाव बहुत महत्व के रहेंगे सर। जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, ये उत्तर प्रदेश की एक लकीर बता देगा कि भाई अभी उत्तर प्रदेश की जनता किस मूड में है।
अगर भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरा प्रदर्शन करती है, जैसे लोकसभा चुनाव में अगर वही ट्रेंड विधानसभा चुनाव में रहता है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए फिर 2027 बहुत आसान नहीं रहेगा, क्योंकि ये 10 सीटें हारने का कोई एक्सक्यूज पार्टी के पास रहेगा नहीं बताने के लिए। लोकसभा में तो आपने कह दिया कि संविधान के खिलाफ बता दिया, आरक्षण खत्म होगा, ये मोमेंटम चल गया। 10 सीटें अगर आप हारे तो सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुलाकातों के सिलसिले में एक बैठक, बीजेपी के सांसद महेश शर्मा से मुलाकात करके निकले हैं अभी अभी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जो एक खींचतान चल रही है अभी, उस पर कोई जवाब नहीं दिया है, बस मुलाकात करके वो बाहर निकले। अगर है उनका कैमरे पर भी है अगर रिएक्शन तो हम लोग दिखा सकते हैं। महेश शर्मा से ब्रजेश पाठक की ये मुलाकात, इसमें का कोई ब्राह्मण वाला मामला दिख रहा है कोई? अब देखिए, बना दोनों ही ब्राह्मण नेता हैं उत्तर प्रदेश के, कह सकते हैं ब्राह्मण वाला मामला है, लेकिन चूंकि केशव मौर्य भी साथ में हैं, कैंप के हिसाब से अगर देखें, लामबंदी है ना, ये तो लामबंदी है, ये दरअसल ये लामबंदी है। और चूंकि महेश शर्मा नोएडा के सांसद हैं, दिल्ली में ज्यादा रहते हैं। नहीं, महेश शर्मा जी को भी मंत्री पद नहीं मिला, नहीं मिला, मंत्री पद नहीं मिला, लेकिन वैसे ही खबर के तौर पर जान रहा हूँ आपसे। नहीं, उनको मंत्री पद नहीं मिला, खबर के तौर पर आपको सब पता है। इसके बावजूद आप जो है मुझसे कहलवाना चाहते हैं। लेकिन महेश शर्मा, लॉबिंग हो रही है सीधे सीधे। बेसिकली देखिए क्या होता है कि हमेशा इस तरह के जब दौर होता है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने पक्ष में करना। तो महेश शर्मा चूंकि दिल्ली में रहते हैं, अगर महेश शर्मा पक्ष में रहेंगे तो बड़े नेताओं तक बात पहुंचाते रहेंगे। देखो, दुखी तो तुम भी हो ना, परेशान तो तुम भी हो ना। अब उसमें क्या होता है, महेश शर्मा के जो क्या कहते हैं, उनका क्षेत्र नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यहाँ जो अधिकारी हैं वो आते हैं लखनऊ से। तो महेश जी इनकी भी शिकायत यही है कि नहीं सुनते। वो है शर्मा जो है योगी जी से प्रताड़ित रहे हैं, वो उनका एक्टिविटी समझ में नहीं आ रही है अभी। श्रीकांत शर्मा की, वो भी एक समय उत्तर प्रदेश के बड़े नेता अपने आप रूप में देखा जा रहा था, मान रहे थे कि वो तो गायब से गए थे। तो वो भी इस पूरे मामले में कहीं श्रीकांत शर्मा की भूमिका दिख नहीं रही कि मतलब मुलाकात कर रहे हैं, जा रहे हैं। श्रीकांत शर्मा, सिद्धार्थनाथ सिंह, बिल्कुल ये सब। अच्छा सर, ये डोर कहाँ है सर? डोर कहाँ है ये, खासकर नोएडा वाली मुलाकातों की? डोर तो कहीं रिमोट होगा कहीं ना कहीं, है ना? और रिमोट कहाँ होता है? रिमोट हमेशा कंट्रोल रूम में होता है। हाँ। और कंट्रोल किसके पास है? ये देखिए, ये ब्रजेश पाठक जब महेश शर्मा से मिलकर निकले उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सर हैं नहीं है सर हैं मैं पूछ नहीं है। एक बार गाड़ी से निकलकर कुछ नहीं, तो गाड़ी से निकलकर बोल देते क्या तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने। मैं देख रहा हूँ 10 दिन से टीवी पे, यही है, तो मैं तो ऐसे मिलने आया था, कोई कुछ भी लेकिन नहीं, कुछ नहीं है। ना बोलना भी बोलना है, सही बात है। ना बोलना, जो नरसिम्हा राव ने कहा था कि न बोलना, अरे इस सब में, लेकिन देखिए इतनी न करना भी एक एक्ट। इतनी सारी जो ये आवाजाही चल रही है, ये सारी आपको दूसरे खेमे से दिखाई दे रही है। ब्रजेश पाठक हूँ, केशव प्रसाद मौर्य हूँ, दिल्ली आना, लगातार आना जाना। योगी जी अपना कोई बयान में नहीं, योगी जी का बैठे हुए हैं, वो कोई जवाब जो भी वो अंदर कर रहे हो, बट पब्लिकली ऐसा कुछ नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं, कुछ नहीं, कोई इधर उधर वो नहीं। ऑफिशियल मीटिंग में बुलाया गया, उसमें आए हैं। उनके आप कैंप से कोई सुन भी नहीं रहे। देखिए, दिल्ली में योगी जी का कोई कैंप है भी नहीं। योगी जी का कैंप वो नागपुर में ही है, संघ वाला। जो तो दिल्ली में जो बीजेपी है, उस बीजेपी में योगी जी का वैसा कोई घोषित कैंप नहीं है जिसको कहा जा सके। लेकिन वो लखनऊ में भी है कि नहीं, ये सवाल कर रहा वैसे भी बात नहीं कर रहे जैसे राजनाथ सिंह उनके साथ है, नितिन गडकरी उनके साथ है, बड़े नेता पार्टी के जो पार्टी में बड़ी भूमिका निभा चुके हैं और एक बड़े सीनियर राजनाथ जी किसके साथ है, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन अब आज की तो जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें राजनाथ सिंह मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ के साथ रहेंगे, मोदी जी के साथ। नितिन गडकरी का पूरा स्पष्ट सहयोग योगी आदित्यनाथ के साथ रहा है और भी लीडर से। गडकरी जी के बारे में आप ज्यादा कह सकते हैं, राजनाथ जी मोदी जी के साथ हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ इस मामले में शांत है, वो कोई बयान नहीं दे रहे, कोई ट्वीट नहीं कर रहे, वो इस तरह से मुलाकात नहीं कर रहे। और योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि उन्हें कोई चुनौती नहीं है फिलहाल। सब बड़े नेता जब आते हैं दिल्ली में यूपी के, तो सब यूपी सदन में रुकते हैं, तो वहां भी लोग जाते नहीं, लेकिन मैं आपको करेक्ट कर दूं कि केशव मौर्य यूपी सदन में रुकते, केशव मौर्य महेश शर्मा के घर में रुकते हैं, जो बिल्कुल बंगला साहब गुरुद्वारे के सामने जो उनका घर है, अच्छा, वहीं पे रुकते हैं वो। तो महेश शर्मा, केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक, सब ठीक। अच्छा, अब तो समझ में आ गया ना। पहले आपने क्यों नहीं बताया? असल में बंगला बड़ा महत्वपूर्ण है। ब्रजेश पाठक वो बंगला साहिब के बगल वाला बंगला हो या कहीं और। ब्रजेश पाठक भी महेश शर्मा के घर पे रुकते हैं, बिल्कुल बंगला साहब के सामने। योगी जी तो यूपी सदन में रुकते ना। योगी जी यूपी सदन में रुकते हैं। तो इनसे मुलाकातें करने या दिल्ली से कोई नेता नहीं जाते?
नहीं, मुझे लगता है कि सारे नेता जाते हैं, लेकिन योगी जी का जो व्यवहार है वो ये है कि खुले मंच पे सबसे मिलते हैं, तो कुछ छुप के किसी से मिलने की जरूरत नहीं है। पर जो मैंने आपको बताया, आपको जो बंगला नंबर है महेश शर्मा जी का, वो खाली पड़ा है, इसलिए वहाँ पे मिलते हैं। ऐसे नहीं कि महेश बट शर्मा यू वहाँ आप पे भी रहते इस हैं। सबको एक लॉबिंग की तरह देखते हैं कि अपने हक में और जितने लोग जमा कर सको करो? नहीं, 100% लॉबिंग तो है ही। कहीं ना कहीं एक ये दिखाने की कोशिश है कि जिसे कहा जाता है कि आप ये पॉलिटिक्स में ये ज़रूर बताते हैं कि आपके पास में नंबर्स कितनी, नंबर्स गेम से ही आपकी पॉलिटिक्स चलती है। तो ये तो एक बड़ा एक स्वाभाविक रूप है कि जिस तरीके से केशव मौर्य या ब्रजेश पाठक जब भी दिल्ली आते हैं तो वो अपने नंबर्स को पहले अपने साथ में रखते हैं, और योगी जी के ऊपर हमेशा नंबर्स पे जो क्वेश्चन मार्क लगाने की कोशिश होती है वो ये होती है कि साथ में लोग कितने हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मजे की बात हो रही है कि नंबर्स गेम देखा जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो जब मुख्यमंत्री का चुनाव होता तो देखा ही नहीं जाता कि किसके साथ विधायक के साथ है। वो तो नाम आता है, योगी आदित्यनाथ के कितने विधायक थे जब वो किसी पार्टी में नहीं देखा जाता सर। वो किस भारतीय जनता पार्टी में तो विशेष रूप से आपने देखा है, पहले तो फिर भी देखा जाता था। अब तो ये है कि भाई मोहन यादव को बनाना तो बनाना है, भजन लाल को बनाना है तो बनाना है पहली बार के विधायक को। अब ये नहीं रहता कि विधायक की राय ली गई है, पूछा जा रहा है किसके पास बहुमत है, उसको बना दिया जाए। तो मुझे लग रहा है कि भले ही समर्थन रहे न रहे, तो केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है कि प्रदेश की सरकार कौन चलाएगा, उसके अंदर कोई विधायकों की राय नहीं रहने वाली है।